नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर में। तो आज हम करने वाले हैं मैथ की क्लास नंबर 24 और इसमें मैं आपको परसेंटेज का फाइनल पार्ट करवाने वाला हूं। और जिन्होंने प्रीवियस पार्ट नहीं देखे वे डिस्क्रिप्शन में चेक करें, मैं लिंक दे दूंगा। और जो नए व्यूअर्स हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुँच सके। और ये क्लास किसके लिए है? ये है हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, फॉरेस्ट गार्ड, बैंक एग्जाम और तमाम उन सभी एग्जाम्स के लिए जिसमें मैथ आता है। क्योंकि अगर आपका मैथ आएगा तो उसमें हो सकता है परसेंटेज भी पूछा जाएगा, क्योंकि परसेंटेज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ऐसे में जिसमें मैथ आता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आज टॉपिक बचता है वो है इस तरह के क्वेश्चन का। जैसे यहाँ पर आप देखोगे एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा और फिर 20% घटा, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। इससे पहले मैं आपको एक टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा कि इससे पहले एक और टाइप का क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लीजिए, इजी वाला लेते हैं पहले समझाने के लिए, कि किसी का वेतन था, जैसे मान लीजिए राम है, उसका वेतन पहले 100 रुपये था, फिर इसके वेतन में क्रमशः पहले 10% की वृद्धि हुई, पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर इसके वेतन में 20% की वृद्धि हुई। तो कुल वृद्धि कितनी हुई इसकी वेतन में? आपने मुझे कुल वृद्धि कितनी हुई ये बताना है। कुल वृद्धि कितनी हुई? अब देखिए, एक तो इसका ट्रेडिशनल तरीका है, वो क्या है? वो ऐसा है कि देखिए 100 रुपये में आपका कितना प्रतिशत वृद्धि हुई? 100 में आपका 10 वृद्धि हुई। इस तरह से आप करोगे, या तो आप इस तरह से भी कर सकते हो कि मैंने आपको पहले बताया है जब मैंने प्रतिशत की पहली क्लास ली थी। जैसे मान लीजिए आपके पास इनकम 100 रुपये है, जैसे ये 100 रुपये है, तो ये खुद का कितना है? ये खुद का 100% है। इस पर 10% की वृद्धि हुई, पहले इस पर पहले 10% की वृद्धि हुई, तो ये 110% बन गया। और दूसरी बार इसी 100 पर 20% की वृद्धि हो गई, जिससे ये 120% बना। ऐसे भी कर सकते हो, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने पहले 100 माना, इसमें आपने पहले फिर 10% की वृद्धि हुई, मतलब आपने 10 को गुणा किया यहाँ से, तो ये निकल कर आएगा आपके पास 10 रुपये, तो 110 रुपये बनकर आ जाएगा कि 110 की वृद्धि हुई। और ऐसा ही आपके 120 पर भी हो सकता है, 20% पर भी हो सकता है कि 100 रुपये था, उस पर 20% की वृद्धि हुई, तो जब आप इस 20 को ऐड करोगे तो 120 बन जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि रकम तो दोनों में समान ही आनी है। अब आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास संख्या कितनी आई। ये हमारे पास देखिए 100 रुपये है, पहले कितनी वृद्धि हुई? 110%, 110 रुपये बने पहले वाली वृद्धि से। 10% जब वृद्धि हुई तो 110 रुपये बना। और फिर यहाँ पर 120, ये मैं 100 नीचे क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि यहाँ मैं इस वाले को लेकर चला हूँ, क्योंकि ये परसेंट में है तो बटे में 100 आएगा। अब आप देखोगे ये इससे कट जाएगा, यहाँ 5 और यहाँ 6, और ये चला जाएगा आपका 22, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 132। तो जो आपकी आय थी, पहले आपकी आय 100 रुपये थी, जो पहले राम की आय थी वो 100 रुपये थी, 100 रुपये से बढ़कर हो गई 132 रुपये। मैंने क्या पूछा है? मैंने पूछा है आपसे कि कितने % वृद्धि हुई। तो आप देखोगे इसका अंतर कितना है। आप अंतर देखोगे 32 का अंतर है, तो इसका मतलब इसमें कितनी वृद्धि हुई? 32 रुपये वृद्धि हुई। किस पर हुई? हमेशा किस पर हुई पे निकलता है परसेंटेज वृद्धि वाला। तो 100 रुपये पर हुई तो गुणा 100 होगा, क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो 32% की वृद्धि हुई। ये तो था ट्रेडिशनल तरीका, जो आपका इतना लेंथी है। अब मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक आप देखिए, वो है a + b + ab/100। इससे आपका सीधे कुल वृद्धि प्रतिशत में निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? a b ये आपने लिखा क्या, आप ये सोच रहे होंगे। अब देखें, a को आपने पहला वाला मानकर चलना है, जो पहली वृद्धि या कमी हुई उसे आपने a मानकर चलना है। अब देखें, वृद्धि हुई है तो ये प्लस में आएगा। अब b भी वृद्धि हुई है, b भी तब हमारा प्लस में आएगा। a को मैंने 10 माना, b को मैंने 20 माना, और यहाँ पर a × 20 मतलब 10 × 20/100। इसे आप सॉल्व करोगे, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो 5 दूनी 10, तो आपके पास आंसर 32 आ गया। तो 32% सिंपल यहाँ से निकल कर आ गया। ये है इसकी शॉर्ट ट्रिक। तो अब एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसे आप करने की कोशिश करोगे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 200 रुपये है, 200 रुपये आए हैं, तो पहले उसमें 20% की वृद्धि हुई, फिर दोबारा उसमें 20% की वृद्धि हुई। तो आपने ये क्वेश्चन करना है। अब इसे कैसे करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे हम डायरेक्ट। हम ट्रेडिशनल मेथड से नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। पहले हमारे पास 20% की वृद्धि हुई, फॉर्मूला क्या था? a + b + a × b/100, ये फॉर्मूला है। तो पहले वाले जो परसेंटेज में जो वृद्धि दी गई है, पहले वाले को a माने, दूसरे वाले को b माने।
तो ए हमारे पास पहले प्लस में है क्योंकि वृद्धि हुई है, डिक्रीज़ नहीं हुआ है, कमी नहीं हुई है, वृद्धि ही हुई है। अभी मैं सिर्फ वृद्धि वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ। यहाँ भी वृद्धि हुई होगी तो यहाँ भी होगा, यहाँ इसी तरह से होगा 20 गुणा 20 इंटू 100। अब देखोगे आप 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो 5 चौके 20, तो आपके पास यहाँ पर 44% की वृद्धि हुई है। कितनी प्रतिशत की? 44% की वृद्धि हुई है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ तो डिक्रीज़ दिया गया है। अब आप कहोगे आपने तो सर बताया नहीं था। देखिए फॉर्मूला तो यही लगेगा, a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100। अब यहाँ देखिए पहले हमारे पास कहा गया है कि एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा। अब देखिए पहले 20% बढ़ा तो ये प्लस में आएगा, फिर 20% घटा तो ये माइनस में आएगा। अब ये घट चुका है तो माइनस में आएगा ये। और अब यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस होगा, क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर पहले a को लिखा जाता है और a में वृद्धि लिखी गई है। लेकिन आप आगे देखोगे, आगे कहा गया है कि इसमें माइनस हुआ है अपॉन 100। अब इसे हमने सॉल्व करना है। अब आप देखोगे यहाँ पर ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये चला जाएगा इससे। अब यहाँ पर आप देखोगे इस माइनस को हम यहाँ ले लेंगे तो ये माइनस 20 और गुणा का 20, तो यहाँ आप देखोगे अब ये 100 आ चुका है, तो 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो यहाँ पर -4 आ चुका है हमारा आंसर। तो -4 मतलब कि 4% डिक्रीज़ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। अब आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, खुद से इसे ट्राई करनी है, क्योंकि फॉर्मूला तो आपका यही लगेगा, फॉर्मूला आपका यही रहने वाला है। और अगर a आपका प्लस में है तो प्लस में आएगा, b माइनस में है तो माइनस में आएगा। प्लस माइनस तो आपको करना आता ही होगा। देखिए अब यहाँ पर क्या कहा गया कि पहले 20% बढ़ा तो मतलब 20 प्लस में आएगा, फिर 10% घटाया गया तो -10% घटाया गया, और यहाँ पर प्लस 20 माइनस में 10 गुणा, और यहाँ पर बटे में 100 आएगा। अब इसे कैसे करेंगे? आप देखोगे यहाँ से यहाँ चला जाएगा ये, तो यहाँ पर 10 बचेगा क्योंकि यहाँ पर -10 हो चुका। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस में आएगा, इस माइनस को हम यहाँ ले जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर -20 गुणा 10, तो आप देखोगे यहाँ से इस तरह से कट जाएगा। अब आपके पास आंसर आया है 8। आपके पास आंसर कितना आया है? आपके पास आंसर आया है 8। अब 8% क्या हुआ है? ये 8% इंक्रीज़ है। ये 8% आपका क्या है? इंक्रीज़ है, क्योंकि ये प्लस में आया है। यहाँ आप देख सकते हो ये प्लस में आया है, तो ये आपके पास भी 8% बढ़ा। अब जो क्वेश्चन में कहा गया था कि तो प्रतिशत कमी या वृद्धि क्या है, तो प्रतिशत कमी नहीं, यहाँ पर वृद्धि हो रही है 8% की। अब इस क्वेश्चन को आप करोगे, इसमें भी क्या करना है, आपने यही फॉर्मूला लगाना है। वीडियो को पॉज करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे मालूम हो सके कि किसने ट्राई किया और किसने नहीं ट्राई किया। चाहे आंसर गलत आए इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बड़ी बात होगी कि आपने कोशिश की। तो अब देखिए इससे कैसे होगा कि 20% पहले घटाया गया तो -25, माफ़ कीजिएगा -25 पहले घटाया गया तो -25 घटाया, फिर 20 बढ़ाया गया। अब -25 और 20 तो प्लस का है ही, बटे में 100। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास बचेगा -5 और यहाँ पर -25, तो 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो 5 पंजे 25, तो यहाँ पर -5, तो मतलब कि -10 आया हमारे पास, तो -10% क्या है? डिक्रीज़ है। तो ये -10% डिक्रीज़ है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आपने खुद से करना है क्योंकि इसमें भी वही होगा। तो इसके साथ आज हो चुका है हमारा परसेंटेज का पूरा टॉपिक क्लियर। परसेंटेज हमारा पूरा क्लियर हो चुका। अब देखेंगे आगे जो हम करेंगे उस टॉपिक को लेंगे जो ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन आता है मिक्सचर एंड एलिगेशन। अब जो हम करेंगे वो होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसमें क्या होता है, अक्सर आपने एग्जाम में देखा होगा कि ज़्यादातर जो एग्जाम्पल लिया जाता है वो दूध और पानी का लिया जाता है। कि मान लीजिए आपके पास 10 लीटर दूध है और आपके पास उसमें मिला हुआ है 2 लीटर पानी, और उसमें 2 लीटर पानी है, जिसमें दूध का रेशो क्या है, पानी का रेशो क्या है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर ऐसा भी कहा जाएगा कि किसी घोल में 80% तो दूध है और 20% पानी है। अगर पानी की क्वांटिटी हम 40 लीटर बढ़ा दें तो अब रेशो क्या रहेगा, मिक्सचर का रेशो क्या रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन उसमें आते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, और आज की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे आपने शेयर ज़रूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।